दोस्तों अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। मित्रों, एक तो शिकायत आपसे ये है कि आप वीडियो को बहुत ही कम लाइक करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि आपकी इच्छा के अनुसार आपके अनुरूप दूसरे और वीडियो भविष्य में बनाए जा सके। क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, उनके घर वापसी की बात हुई थी, जिसमें शोएब चौधरी वगैरह का जो था वो वापसी हुई है। लेकिन अब ये लग रहा है कि जो ये सारे यूट्यूबर्स सना अमजद है, शोएब चौधरी है और नालिया नालिया वालिया हैं, ये सारे के सारे जब से वापस आए हैं तब से इन सभी के स्टेटमेंट्स, जितने भी ये यूट्यूबर्स अभी तक नहीं थे, गायब हो गए थे, उनके स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इनको एक जगह बैठा करके इनकी क्लास ली है अच्छी तरह से और इनका ब्रेन वॉश किया और कहा है कि भाई आपको यहाँ से जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ वही कहना है जो हम आपको बतला रहे हैं। क्योंकि इन सारों के आप वीडियो को अगर आप देखेंगे तो शायद इनका 98% वीडियो बिल्कुल आपस में टेली करते हैं कि जो बात एक ने कही वो दूसरे ने कही, वो तीसरे ने कही, वो चौथे ने कही। अब क्या पाकिस्तान कोई एक नई साजिश रच रहा है अपने यूट्यूबर्स के द्वारा, या अपने यूट्यूबर्स को सामने ला करके कोई भारत के साथ में एक नया खेल खेलना चाह रहा है? कारण क्या है? कि कारण ये है कि इन पाकिस्तान के जो ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन सबकी ऑडियंस, इन सबकी फॉलोइंग सबसे ज्यादा भारत से है। भारत के लोग सबसे ज्यादा इनकी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और व्यूज व्यू करते हैं, सबसे ज्यादा देखते हैं। तो कहीं कुछ एक नया खेल तो खेलने की कोशिश नहीं करा पाकिस्तान? ये भी एक सोचने का विषय है। क्योंकि ये जो आकर के बता रहे हैं, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है कि कोई आ गया था, घर को उठा करके ले गया, कोई सियासतदान के लोग थे वो लेके गए। देखिए, मैं इसमें एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो आप देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि क्या खेल है। बीच में मैं भी आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है आखिर, क्यों मेरे दिल के अंदर में ये डाउट आया है। तो डाउट ऐसे ही नहीं आया, डाउट का कुछ ना कुछ वजह है, सबूत हैं, तभी आए हैं। जी तो दोस्तों, एक नाम मालूम जगह से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ पर रखा गया है। इतने दिन हो गए, मुझे घर से उठाया गया, मुझे जंगलों में फिराया गया, घुमाया गया, और इस वक्त भी एक जंगल के बीच में कोई एक नामालूम सी जगह के अंदर मुझे रखा गया है। और ये है जो कहा जा रहा है कि मुझे कि हमारी पार्टी में शामिल हो। जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चाहती है कि जो मुझे वो अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं वो, क्योंकि पाकिस्तानी यूथ जो है वो बड़ी तादाद में मेरे साथ है और पाकिस्तानी यूथ जो है वो मुझे फॉलो कर रही है। इस वजह से ये जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है सूबे की, वो चाहती है कि वो इस यूथ को अपने साथ मेरी वजह से वो मिलाए। और मेरे क्योंकि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और मुझे पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी देखा जाता है, इस वजह से ये मेरे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। मुझे घर से उठाया गया है, लेकिन ये जो चौधरी है ये डरा नहीं है, डरा नहीं है, ये मरेगा, डरेगा नहीं, मरेगा। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर जो है वो मुझे जितना मर्जी मेरे ऊपर जुल्म कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन मैं जो है वो इनके आगे झुकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम ऐसे ही जारी रखूँगा। और ये जैसे देखे, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, मेरे मुझे मुंह भी इन्होंने बांध रखा है, और यहाँ पर मुझे ना खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है, ना कुछ पीने के लिए दिया जा रहा है। और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या मेरे साथ होगा। मैं हर रोज़ यहाँ पर यही, मुझे लगता है कि ये मुझे मार देंगे, ये मुझे यहाँ पर जो फेंक देंगे यहाँ पर। लेकिन मैं इनके आगे झुकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम ऐसे ही जारी रखूँगा। आपका भाई ये चौधरी जो है ये कभी नहीं झुकने वाला। ये इनसे ना डरने वाला है, ना इनके आगे झुकने वाला है। अपना काम ऐसे ही जारी रखूँगा मैं। और जो ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये जितना मर्जी काम कर लें, जो मैं पहले भी एक दफ़ा इन्होंने मुझे अगवा किया था, उस वक्त भी जो आपने देखा है कि वो आप लोगों ने मुझसे बहुत प्यार किया और
आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया था। तो अभी भी ये जो काम हो रहा है ये तो चाहते हैं कि मैं जो है वो इनके आगे झुक जाऊं मैं, लेकिन मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट करती रहेगा। और ये वो आगे हैं, ये देखें, ये लोग हैं जो इस इलाके के अंदर ये मुझे उठा के लेके आए हैं। नहीं चाय हाँ चाय ई बाबा ई काम कौन कंदो इडे उखण बंदूक खण એને જે તો કામ કરે તો લાયો એને જો જલ્દી ખણ और भाई आप એને જે કરે કે એડા દે जो मर्जी कर लो। લોડ कर હા પાર્ટી में ઇને કોની ને એકડા જગર बुधा और भाई मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊंगा, नहीं बाबा तू आऊंगा। इए कोण मंजन ने सजी रात तू तो जुलम कयो अंजा तू अल्लाह जी केड़ी छा तू खादो छा किते जो इए तू हां इए कोण मंजन दे तू आप पिस्टल लोड कर जल्दी जो गोली लगाने मर्जी में कर लो, आप बेशक मुझे मार दो, जो मर्जी कर लो, मैं आपके आगे आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ। हण हां हण बुधा आखिरी आखिरी चक्कर और भाई हमने ये बहुत सारी गोलियां देखी, बहुत बंदूकें देखी बाबा है। साईं वठ वेंदे ते पो वापस कोन ईंदे तोके ॿुधाए छॾियां हिकिड़े चक्कर हाँ करे छॾ हिकिड़े चक्कर बस हिकिड़े चक्कर और भाई आपका साईं जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। बाबा तोके पैसे था भरे छंदासीं तोरे को पार्टी में अच मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊंगा। बाबा तो हण इनके गोली हण और भाई जो मर्जी कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, बाबा मार ही दोगे ना मंजणारो मुझे। कोने हीअं मंजणारो कोने हीअं मंजणारो कोने या ते कड़ो कम करियो अॼु ये रात सजो इनके रिमांड में था रखूं पो मंजंदो हा रात इनके नमूनो कराइयो तो आज हा हीअं था करियूं हलो 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 ये देखिए भाई, इस तरह आते हैं, ये थोड़ी देर बाद आते हैं और डराते धमकाते हैं और मारने की ये धमकियां देते हैं। लेकिन आपका भाई, आपको पता है कि पहले भी कभी भी आप जो है इस तरह नहीं डरा, और इस तरह इनका मुकाबला करता रहूँगा जितने दिन भी इधर रहूँगा। लेकिन इनकी बात नहीं मानूंगा, इनकी पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। ये जो मर्जी करते रहें, जिस तरह मर्जी, जितने मर्जी दिन यहाँ पर मुझे बंद रखे, और बेशक ये खाने पीने को भी ना दें कुछ मुझे, और इस तरह डराते धमकाते रहे। मैं इनकी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। और ऐसे ही जो है वो इनके साथ जो है वो मेरी जो हिम्मत है वो मैं अपने हौसले के साथ, बुलंद हौसले के साथ जो है वो इनके साथ जो है मुकाबला करता रहूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये एक एग्जाम्पल था, एक आपको एक टेस्ट दिखाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो सारी की सारी खबरें खुद बना रहे हैं सारी के। तो दोस्तों, ये थे मुजफ्फर चौधरी, ये भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, और इन्होंने जो ये बताया है, इन्होंने बताया है जो शोएब चौधरी है उनके बारे में। अब बात क्या है कि अब ये दोनों ही चौधरी हैं, शोएब चौधरी और मुजफ्फर चौधरी, दोनों ही जाट हैं। वो बात अलग है कि इस्लामिक रंग में पुत गए हैं और फिर आज मुसलमान हैं, लेकिन दोनों की चौधराहट अपनी अपनी जगह पर कायम है। अब इन्होंने जो कहा है, लगता है कि वो काफी हद तक सच है। क्यों? क्योंकि जो ये लोग कह रहे हैं कि हमको सियासतदान उठा कर ले गए थे, वो बात गले से नीचे नहीं उतरती। अब देखिए, यही बात जो मुजफ्फर चौधरी ने कही अपने वीडियो के अंदर, जो दिखाया उन्होंने अपने वीडियो के अंदर, ठीक वही बात, बिल्कुल हूबहू वही बात शोएब चौधरी ने कही है। देखिए उनके इस वीडियो में, देखिए आपको जो उन्होंने कहा। किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो, ये मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। मैं बिल्कुल समझता हूं, और मैं इस नोयत मैं ये समझता हूं कि ये किस पोजीशन पे बात जा चुकी है। और मैं ये भी ओपनली बता रहा हूं, जो मुझे खबर है या मुझे आइडिया है, पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की, और अब मुझे आइडिया या एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन महीना जो भी है, या तो आपको खामोश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें हैं। लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूं, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में मुझे मतलब ये है कि इस तरीके से जब मैं घर भाई को घर छोड़ा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूं, मैं बाहर निकला ही उन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया। गाड़ी पे बैठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बंद हैं 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की है, और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है। और ये बस अंदर मतलब अंदर धिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के धिक्का दिया है। उस कमरे में ना तो लाइट थी। अब मुझे पता है, कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए वो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीजें थी, इंडिया और मजहब के। और ऐसा ही कुछ जो बोला बताया है, ऐसा ही कुछ जो सना है, सना ने अपने वीडियो में कहा है, उसको भी सुनिए।
कि सना ने क्या बोला है अपने वीडियो के अंदर में। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज जो सना अमजद आपके सामने मौजूद है वो एक जीती जागती लाश है। 21 दिन पहले जो सना अमजद आपके लिए रोड शोज लाया करती थी, आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि 21 दिनों में जो कुछ मुझ पे हुआ है, जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया गया है, जो कुछ मेरे साथ गुजरी है, मैं मर चुकी हूं, मैं डेड हो चुकी हूं। आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी, जो हंसते मुस्कुराते आपके लिए रोड शोज लाया करती थी। इन 21 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है ये हर कोई जानना चाहता है। इन 21 दिनों में मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है और अब पूरी दुनिया ये जानेगी। लेकिन सबसे पहले मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। मैं उन सबको ये खुलेआम बात कहना चाहती हूँ कि भाई ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी, बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। आज एक नाडर सना अमजद आपके सामने बैठी हुई है। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी माँ के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं, सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं? ये कैसी मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं, उसके घर पे हल्ला करते हैं कि हमें सना अमजद दें वरना हम आपको ले जाएंगे, आपके बेटे को ले जाएंगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जो आज बेड पे मौजूद है। सना अमजद ना पहले डरी थी। मैं फिर कहना चाहूंगी, मैं गलत को गलत कहूंगी, मैं सच को सच कहूंगी। अगर वो लोग ये चाहते हैं कि सना अमजद की आवाज को बंद करवा दिया जाए, सना अमजद के चैनल को बंद करवा दिया जाए, तो ना ये चैनल पिछले 4 सालों में बंद हुआ है, ना आने वाले सालों में बंद होगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुर्रत है, अगर आप वाकई में मर्द हैं तो मेरे से बात करें। बी अ मैन, टॉक टू मी। मेरी फैमिली को टॉर्चर मत करें, मेरी फैमिली को बीच में लेकर मत आए। लेकिन मैं कहती हूँ आफरीन है उन लोगों पर, आफरीन है उन यूट्यूबर्स पर जिन्होंने खबर की तस्दीक किए बगैर, मेरी फैमिली तो टॉर्चर हुई, मेरी यूट्यूब फैमिली को टॉर्चर किया गया। मेरे लाखों में जो सब्सक्राइबर हैं उनके दरमियान फेक खबरें फैलाई गई कि भाई सना अमजद का इनकाउंटर कर दिया गया, सना अमजद को फांसी लगा दी गई, सना अमजद का जनाजा लाहौर में पहुंच गया। मैं यकीन करें सल्यूट करती हूं अपनी इंडियन फैमिली को, उन इंडियन चैनल्स को जिन्होंने हमारे हक के लिए आवाज उठाई। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, जिन्होंने एक मुल्क में रहते हुए, एक शहर में रहते हुए एक बार सवाल नहीं किया कि सना कहां है। मेरी इस वक्त ना मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी टांगे कांप रही हैं कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो सब बताऊंगी जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है, जो इन्होंने मेरी फैमिली के साथ किया है। एक एक चीज सबूतों के साथ, गवाहों के साथ आपके सामने रखूंगी। अब इतने दिन मैं सब ये चीजें देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट कर रही थी कि ये कौन लोग हैं, ये मुझसे क्या चाहते हैं, क्यों मेरा चैनल बंद करवाना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि सना जो है वो ऑन स्क्रीन ना आए, सना रोड शोज ना करे, सना जो है पाकिस्तान की यूथ को अवेयर ना करे, सना इन लोगों का असली चेहरा इन लोगों के सामने ना लाए। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि ना मैं पहले डरी थी, ना मैं अब डरी हूं और ना ही मैं आगे डरूंगी। मैंने खामोशी इख्तियार की इन 21 दिनों में
जानने की कोशिश की, तह तक जाने की कोशिश की, ये कौन लोग हैं, ये मेरे से क्या चाहते हैं, ये क्यों मेरा चैनल और मेरी आवाज बंद करवाना चाहते हैं। मैं इस वक्त इसके ऊपर काम कर रही हूं और बहुत सारा काम कर चुकी हूं और इंशाल्लाह जल्द ही तमाम चीजें आप तक लेकर आऊंगी और जो चीजें मुझ पर गुजरी हैं वो अब मेरे व्यूअर्स भी जानेंगे। कई YouTube चैनल्स पे तो ये खबर चला दी गई कि भाई पाकिस्तान की तारीफ करने पर पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को फांसी दी जा रही है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, ये किस मुल्क का कानून है कि आपको किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करने पर लटका दिया जा रहा है? भाई पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया की तारीफ करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन वो यूट्यूबर्स जिन्होंने हमारे नाम पर मनफी प्रोपेगेंडा किया, जिन्होंने ये फेक खबर चलाई कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई है, सिर्फ और सिर्फ क्यों? डॉलर्स का चक्कर कि भाई 21 दिनों से ये बंदा गायब है, इसने अपने चैनल पर कोई अपडेट नहीं दी, तो हम मारते हैं मौके पे चौका, हम बताते हैं लोगों को झूठी खबरें, इसके नाम पर हम व्यूज लेते हैं, इसके नाम पर हम डॉलर छापते हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए कि वो कितने लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली कितनी डिस्टर्ब हुई, मेरे इंडिया से जो लोग चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करते हैं, जिनकी मेरे साथ सलाम दुआ है, जो मुझे मोहब्बत करते हैं, वो कितना डिस्टर्ब हुए मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैं ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रही थी। मुझे गाय बगाए लोगों की ईमेल्स आ रही थी, मुझे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं उस वक्त कोई बात नहीं कर सकी, मुझे खामोश रहना पड़ा। लेकिन अब ये लोग मुझे मजीद खामोश नहीं करवा सकते। अब सना अमजद वो खूनखार शेर बन चुका है जो जख्म खाने के बाद वापस आता है, और मैं इन लोगों को अब मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अब मैं अपनी फैमिली को भी सेव करूंगी और इनको भी डट कर जवाब दूंगी, इनका भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी। लेकिन अफसोस है मुझे उन लोगों पर कि एक शहर में रहते हुए, एक मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान की मीडिया ने हम पे बात नहीं की, पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर ने हमें सपोर्ट नहीं किया कि कहाँ हैं ये लोग, क्यों ये नजर नहीं आ रहे। जिसने भी खेला मनफी कार्ड खेला, जिसने भी दिखाई मनफी खबर चलाई, सना अमजद को फांसी दे दी गई। भाई फांसी देना कोई छोटी बात है? सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने पहले किया, कि ये सब झूठी खबरें थी। आप मेरे गले पे निशान देख सकते हैं, मुझे कोई फांसी नहीं, मैं आपके सामने सही सलामत बैठी हूँ, मेरे हाथ पांव सही सलामत है, मेरी जुबान ठीक है। पाकिस्तान में जब इदारे उठाते हैं ना, तो वो बंदा ऐसे सामने बैठता बात नहीं करता। मैं सही सलामत हूँ, आपके सामने हूँ, मैं एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत में रहती हूँ और मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, आपसे दो टोक बात कर रही हूँ। मेरे चैनल को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। अगर आप सना अमजद को दबाना चाहते हैं, सना अमजद की आवाज बंद करवाना चाहते हैं, तो आपको सना अमजद को बंद करना पड़ेगा, आपको सना अमजद को शट डाउन करना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं प्रूफ के साथ सारी चीजें आपके सामने लाऊंगी कि सना जी, आप जो कह रही हैं कि आपके यहाँ पर अगर जब इदारे उठाते हैं तो इस तरह से नहीं छोड़ते। एक रणनीति होती है, जिस रणनीति के तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश एक अपनी चाल चलता है, और वही चाल चलने की कोशिश आपका देश कर रहा है। देखिए, इनकी एक और यूट्यूबर हैं आरजू काजमी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनको नोटिस आया था FBI से। आप उनको भी सुनिए एक बार कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, देखिए सभी के लगभग अभी तक एक जैसे रहे हैं। अब आप आरजू काजमी को देखिए वो क्या बोल रही हैं। तो मैंने आखिरकार फोन उठा लिया, और जब मैंने फोन उठाया तो पता लगा कि जी ये जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पाकिस्तान की है, उनकी तरफ से कॉल आ रही थी और उन्होंने ये कहा कि जी आप आप लाहौर पहुंचिए कल सुबह और हमें आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके जवाब में जी मुझे ये कहा गया कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। यहाँ पर बहुत से आरजू काज़मी हैं, अगर आप एक को डरा धमका के मार भी डालेंगे, उसके बाद भी लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे, लोग बात करेंगे। ऐसे बहुत बार हुआ, आपने देखा किस तरह से मतिउल्लाह जान साहब को ले जाया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने बात करनी नहीं छोड़ी। वो आज भी पूरी आवाज के साथ आपके खिलाफ डट के खड़े हैं और आपको बताया जा रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप वो गलत कर रहे हैं। आप यहाँ की आम पब्लिक को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और आप अपनी मर्जी से मुल्क को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं
वो तरीका सही नहीं। ये आरजू काजमी थी जिन्होंने ये कहा कि भाई कुछ लोग हैं या वो लोग, आखिर वो लोग हैं कौन, क्या लोग हैं, ये समझ से बाहर, क्यों ये कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। ना तो ये किसी पार्टी का नाम बता रहे हैं और ना ही ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि इनको इनके एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है। तो इन सब की बात सुनकर के एक बात में पूरी में कहानी में झोल नजर आ रहा है। और इनके एक और वक्ता हैं तरार साहब। तरार साहब क्या कहते हैं, तरार साहब को भी एक बार सुन लीजिए। 5th जनरेशन वार नहीं कर रहे, ये यूट्यूबर ये तो अपनी भूख के लिए कर रहे हैं। यूट्यूबर ये अपनी भूख मिटा रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। उनके हाथों में ना चमड़े के होते थे छित्र टाइप। तो अब इनको काटने की जो आदत लग गई है तो कैसे करेंगे? वो इसी तरीके से करेंगे कि चलो किसी ने भारत की तारीफ कर दी कैमरा पर तो उसको फांसी चढ़ाया जाए, किसी महिला ने भारत के पक्ष में कुछ बात कर दिया कैमरा पर तो चलो उसको लूटा भी जाए। इस दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को हर बंदा 10-10 लोगों को शेयर करे। नहीं हो सकता एक को करें, 2 को करें, जितना हो सकता है शेयर करें और लोगों को सच्चाई बताएं कि सच क्या है, शुएब चौधरी कहां है, उसके बारे में पूछें। मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि जो इंसान आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है वो इंसान आज कहां है। मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे अदारों से पूछना चाहूंगा कि शुएब चौधरी कहां है। अगर आपसे किसी से उसका राब्ता हो, किसी से उसकी कोई बात हो तो प्लीज वो हम तक पहुंचाएं, हमें बहुत ज्यादा फिक्र है। और मैं पाकिस्तान के अदारे और तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर शुएब चौधरी के खिलाफ कोई प्रूफ है, अगर उसने कहीं गलत किया है तो आप उसे लेके जाएं अदालतों में। ये और वहाँ के यूट्यूबर हैं, इन्होंने भी वही कहा है कि वो अदालतों से पूछना चाहते हैं कि शुएब चौधरी कहाँ है। सारी बात में कहीं ना कहीं बहुत भयंकर झोल नजर आ रहा है इनके में। और मेरे को तो कहीं ना कहीं पर लग रहा है कि ये भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचने में लगे हुए हैं लोग, क्योंकि ये इतना आसान नहीं लगा जितना आसान से ये हमको समझाना चाह रहे हैं। ये चीजें इतनी आसान नहीं है। और पठान का भी वीडियो आप देख लीजिए एक बार, पठान ने क्या कहा। पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते या फिर दुनिया की कोई भी टीम जीते, लेकिन बस कहना इतना चाहता हूं कि ये जो मेरे साइड में आप तस्वीर देख रहे हैं जो लगी हुई है, इसको आप सब बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वो मोदी भक्त इंसान है जो सोशल मीडिया पर दिन रात जो है वीडियो बनाकर कहता था कि मैं तो मोदी के लिए जान भी दे सकता हूं। ऐसे के अलावा कोई चक्कर नहीं है। अब एक नया चक्कर पैदा हो गया है। वो कहते हैं कि ये जो बात करते हैं इंडिया का इमेज दिखाते हैं। भाई हमारी तो कोई बात नहीं सुनता, हमारी तो बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले इनसे कहा गया था, यूट्यूबरों से ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ करें, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी बात करें पब्लिक के सामने कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की मैशियत इन्होंने तबाह कर दी है। सवाल इंडिया का होता है और जवाब पाकिस्तान का मिलता है कि इन लोगों की वजह से मुल्क तबाह हो गया है और ये क्या करना चाहते हैं, ये नेक्स्ट हमारे साथ क्या करेंगे। दोस्तों, जब इस तरह की वीडियो आती है तो बहुत ज़्यादा वायरल होती है। वो वीडियो जब ये देखते हैं तो ये कहते हैं हमारी बेइज्जती हो रही है यार, तो फिर ये काम नहीं करते। पठान भाई यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि तीनों यूट्यूबर्स को फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन असल में पठान भाई ने यह वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर सखावत अली खान के वीडियो के आधार पर बनाया था। देखिए, सखावत अली ने 6 जनवरी को लापता पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर वीडियो बनाया था। उसका थंबनेल क्या था? लिखा था, इंडिया का नाम लेना जुर्म बन गया, अंजाम यह है सजाए मौत। 6 जनवरी को पोस्ट किए गए सखावत के वीडियो के बाद पठान भाई ने 13 जनवरी को अपना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फांसी दिए जाने की बात कही। और यह उसी थंबनेल के आधार पर वीडियो बनाया गया जो सखावत अली खान ने 6 जनवरी को बनाया था, जिस पर लिखा था सजाए मौत। और हद देखिए कि भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया के कई बड़े चैनल्स भी इसी तरह की खबरें चलाने लगे, लेकिन ये तीनों यूट्यूबर्स वापस आ गए हैं और सही सलामत हैं। तो ये राहत की बात है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सही सलामत हैं, सेफ हैं और काम पर लौट आए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो लापता क्यों थे? क्या उन्हें कोई एजेंसी उठाकर ले गई थी? क्या उन्हें उनके प्रो इंडिया वीडियोस के लिए उठाया गया था? और अगर उठाया गया था तो उनके साथ क्या किया गया? क्या उन्हें टॉर्चर किया गया? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब केवल वो यूट्यूबर्स ही दे सकते हैं जिनके साथ ये वाकया जो है
ये पेश आया है। मैंने आपको बताया था कि इन यूट्यूबर्स के चैनल पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वीडियो आना बंद हुए थे। करीब 3 हफ्ते पहले हर किसी के चैनल पर आखिरी वीडियो आए थे, लेकिन उसके बाद वीडियो अपलोड होने बंद हो गए। अब जबकि सभी चैनल पर वीडियो आने शुरू हो गए हैं करीब करीब, तो कई सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। 21 जनवरी को सुहेब चौधरी ने 3 हफ्ते बाद वीडियो पोस्ट किया और अपने इस वीडियो में उन्होंने बहुत ही सनसनीखेज खुलासे किए। सुहेब चौधरी ने बताया कि उन्हें कुछ हथियारबंद लोग अगवा करके ले गए थे। उन्हें किसी अनजान जगह पर रखा गया था। अगवा करने वाले पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे और वो सुहेब पर अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव डाल रहे थे। सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दुबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जिसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। हैरानी होती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के किसी यूट्यूबर को अगवा कर सकती है, उसे अपने साथ काम करने पर मजबूर करने के लिए उसे किडनैप कर सकती है। सुहेब की तरह अपने चैनल से लापता यूट्यूबर सना अमजद ने भी वापसी के बाद 2 वीडियो पोस्ट किए। सना ने बताया कि उन्हें ना तो अगवा किया गया ना ही अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने यह बताया कि उनकी वालिदा यानी उनकी मां के घर पर कई अनजान लोगों ने धावा बोल दिया। न्यू ईयर नाइट 31 दिसंबर 2024, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही थी, मैं और मेरी टीम भी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई नए साल का आगाज़ होने वाला है, नए मोटिवेशन के साथ, नए पैशन के साथ, नए जज्बे के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए आइडियाज़ के साथ जो है अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ करेंगे, एक नए साल का आगाज़ करेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें न्यू ईयर नाइट पर इतना धमाकेदार जो है वो तोहफा दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2024 की वो रात जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आना शुरू हो गई। मुझे अननोन नंबर से कॉल्स करके धमकाया जाने लगा कि भाई तुम्हें घर से आके उठा लेंगे। मुझे गालियां दी गई। आप यकीन करें इतनी गंदी गालियां कि मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकी। सुहेब ने बताया कि उन्हें अगवा करने वाले किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे। सना ने बताया कि अनजान लोग थे जिन्होंने पहले उनके नंबर पर फोन किया और फिर उनकी मां के घर में जबरन घुसकर उन्हें डराया धमकाया। सुहेब और सना के इन बयानों से उनकी गुमशुदगी की गुत्थी को और उलझा दिया है, मतलब सना के नहीं, सुहेब के। उनके इन बयानों से और भी कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। असल में सुहेब और सना अमजद की वापसी के बाद उनके चैनल पर कई तरह की बातें एक जैसी नजर। गनमैन्स के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए।
भाई क्यों ज्वाइन करूं? मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हाँ, पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिसपे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन सखावत और जियाद अली सोहेब के इस बयान को झूठा बता रहे हैं। उनका दावा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए उसे अगवा कर ले, उसे 21 दिनों तक किडनैप करके रखे, उस पर गोली चलाए। कि जब कोई पार्टी आपको जो अप्रोच करती है वो पैसा फेंकती है, ठीक है, पैसा फेंकती है, वो पैसा नहीं फेंकती है तो ब्लैकमेल करती है, लेकिन आपको उठा के नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। और शोएब चौधरी अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे उठा के लेके गए। 21 दिन जैसे मैंने गुजारे मुझे ही मालूम है, मुझ पे गोलियां चली भाई, तो पता नहीं क्या क्या, आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। मैंने मौत का मंजर देखा। एक साइड वो इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स को कह रहा है कि ये झूठे हैं भाई, इन्होंने झूठ फैलाया। दूसरी साइड वो खुद ये कह रहा है कि मैंने मौत देखी है भाई, मौत के मुंह से वापस आया। मुझे ये लग रहा था पता नहीं मैं अगला दिन देखूंगा नहीं देखूंगा, मेरा आज आखिरी दिन होगा। यानी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो? शोएब चौधरी का एक तो ये बड़ा झूठ है कि मुझे किसी सियासी पार्टी ने उठा लिया है। सियासी पार्टी ऐसे नहीं उठाती। जब सियासी पार्टी आपको इन्वाइट करेगी ना, सियासी पार्टी आपको वो कुछ देगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तू मजबूरन शमूलियत करेगा, तू ये कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अगर सियासी पार्टी आपको इन्वाइट करे तो वो आपको उठाएगी नहीं, ब्लैकमेल करेगी, पैसा देगी, ऐसे उठाकर आपको पहाड़ों में नहीं फेंकेंगे। तो झूठ बोलने पर तुमने पर्दा नहीं रखा। सखावत और जियाद अली ने सना अमजद के स्टेटमेंट को भी फर्जी बताया है। अब वो क्यों उठाया है उसका कोई ना तो कारण समझ में आ रहा है ना कुछ, क्योंकि किसी भी देश की कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी भी एंकर को इसलिए नहीं उठाती कि उसके फॉलोइंग बहुत बड़ी है या उसको फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, इंटरनेशनली लोग उसको फॉलो करते हैं, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करती वो। ये जो कुछ भी बता रहे हैं ये सब एक तमाशा है। कहीं ना कहीं भारत के विरुद्ध, भारत के खिलाफ एक साजिश की बू आ रही है सारे के सारे वाकये के अंदर में, कि कहीं ना कहीं ये जो भारत की फैन फॉलोइंग इनकी है वो कहीं ना कहीं उसको यूज करना चाह रहे हैं। तो मेरा सभी भारत के लोगों से निवेदन है कि इन पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं इनको फॉलो मत कीजिए आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश के खिलाफ जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।